आज एक खबर बहुत ही दुखद सुनने को मिला। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश हो गया जिसमें 200 लोग बैठे थे और जिनमें से अभी तक सुनने को मिला है कि कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचा है। तो ये खबर तो वैसे सबके लिए बहुत ही दुखद है और हम सभी दुखी हैं, लेकिन हमारे मन में एक सवाल आ रहा है कि अगर एयर इंडिया में इतनी अच्छी फैसिलिटी रहती है, सब कुछ देख दाख किया जाता है, इसके बाद में प्लेन क्रैश कैसे हुआ? अभी क्या है कि जो भी जानकारी निकल करके आई है उसमें यही पता चल रहा है कि जो प्लेन था वो टेकअप हुआ तो 8 मिनट तक उड़ा था और लगभग 400 फीट ऊपर था, 8 मिनट तक उड़ा था प्लेन। लेकिन बोला जा रहा है कि वो सिग्नल नहीं मिला और क्रैश हो गया। तो सिग्नल मिला क्यों नहीं भाई? अब होता क्या है कि जब भी प्लेन टेकअप लेने से पहले, जब भी टेकअप लेने वाली होती है उससे पहले पूरा बारीकी से छोटी छोटी बातों को चेक किया जाता है। प्लेन है उसको पूरी बारीकी से चेक किया जाता है कि कहीं कोई फॉल्ट ना रह जाए। तो सारा कुछ चेक करने के बाद जब वो टेकअप ली होगी तो फिर क्रैश होने की क्या वो मतलब मिस्टेक हुआ कि क्रैश हो गई। सिग्नल नहीं मिला। सिग्नल तो मतलब क्या है कि ये बहुत प्राइमरी चीज़ है। बिना सिग्नल के कैसे कोई टेकअप ले सकता है प्लेन? यानी सब कुछ सही रहा होगा तभी वो टेकअप ली होगी, लेकिन क्रैश कैसे होगी? अब बहुत सारी चीज़ें, इस सब चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा अब इसको हम यहीं पर रोकते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अभी एक न्यूज़ आया था जब कुंभ मेला लगा था, तो उस समय एक ट्रेन का लोको पायलट थे जो चला रहे थे, वो छोड़ करके भाग गए। छोड़ करके सिर्फ इसलिए भाग गए कि उन्हें ड्यूटी पे सोने तक को टाइम नहीं मिला था। अगर 1 घंटा भी और वो ट्रेन चलाए होते तो शायद नींद आती और ट्रेन जो है टक्कर लेती और ट्रेन भी डिरेल हो जाती, वो पटरी से उतर जाती। पता नहीं कितने लोग मरे होते। वो तो अच्छा हुआ कि वो लोको पायलट उतर के भाग गया। होता क्या है, आप भी प्राइवेट जॉब करते हैं, मैं भी प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब में कितना प्रेशर होता है एक वर्कर के पीछे कि हर कंपनी चाह रही है कि हम सैलरी भी कम दें, काम भी ज़्यादा लें, वर्कर भी कम लें, हमारा काम भी परफेक्ट हो। तो सारा चीज़ तो नहीं हो सकता ना। आप हर जगह, यहाँ तक कि मैं लोको पायलट का भी बात बता रहा था, ये प्लेन का जो पायलट है, प्लेन चलाते हैं, वो भी शिकायत कर चुके हैं कि हमें सोने के लिए मात्र 4-4 घंटा टाइम मिल रहा है। अब जो सिग्नल नहीं मिला तो सिग्नल देने वाला जो कर्मचारी होगा उसको भी तो हो सकता है टाइम ना मिला हो। तो ये गलती किसकी है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका कौन लेगा? सरकार तो बेच दी है एयर इंडिया, उससे तो कोई मतलब है नहीं, उसका तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, तो उसका तो कोई दिक्कत है नहीं भाई। सरकार तो बेच के साइड हो गई है, उसको कोई मतलब है नहीं। अब जो भी है एयर इंडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, 1-1 करोड़ देंगे। अरे भैया तुम ही मर जाओ ना, 2 करोड़ तुम ही ले लो और तुम खुद ही क्रैश में मर जाओ या फिर जल के मर जाओ। सब लोग तो जल ही के ना मरे हैं। जिंदगी आ गई है या जिंदगी तुम लोग मतलब प्राइवेट जॉब वाले हद कर दिए हैं। मतलब ना सोने का टाइम देंगे, ना सैलरी देंगे टाइम से। मतलब प्राइवेट जॉब में जॉब करना मतलब परिवार का एक मजबूरी है, आदमी कर रहा है। पायलट कुछ दिन पहले से चिल्ला रहे हैं कि हमें सोने के लिए 4 घंटे जब टाइम मिल रहा है, तो आप किस बिहाफ पे ड्यूटी लेते होंगे और क्या रीजन रही होगी वो तो आप ही लोग जान सकते हैं। जो एयर इंडिया वही जिंदगियां नहीं खरीदी जा सकती है ना, क्योंकि जो लोग लंदन जा रहे थे उनके पास कम पैसा नहीं रहा होगा, हम लोगों से तो ज़्यादा ही रहा होगा। हम लोग से तो ज़्यादा ही रहा होगा, तभी वो प्लेन से जा रहे हैं। अब चाहे उन्हें सरकार दे दे, एयर इंडिया दे दे 1 करोड़ 50 लाख जो भी दे दे, तो क्या वो जिंदगी वापस आ सकती है? 1 करोड़ बिल्कुल नहीं आ सकती है। लेकिन ये प्राइवेट जॉब वालों को सोचना चाहिए। ये तो हमारा जो भी नॉलेज है उस हिसाब से हम लोग बता रहे हैं कि प्राइवेट जॉब में कितनी तनाव होती है, किस हिसाब से कर्मचारी काम करते हैं। वर्कलोड तो इतना दे देते हैं कि 10 कर्मचारी का एक ही कर्मचारी से वो सोचते हैं कि इनसे ड्यूटी निकाल लें, इससे अपना काम निकाल लें। ये पायलट जो है, वो पायलट कुछ दिन पहले से ये बार बार चिल्ला रहे हैं कि हमें सोने तक का मात्र 4 घंटा टाइम मिल रहा है। अब पायलट जो कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबल जॉब होती है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब है, और वही वो उड़ा भी रहे हैं। तो सोचिए उनको जब इस तरीके से बिहेव किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, तो जो छोटे कर्मचारी होंगे जो सिग्नल दे रहे हैं
जो और सब काम देख रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा होगा। मुझे तो बहुत भयावह लग रहा है, मतलब कि आप कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ट्रेन में जाए डिरेल हो गया वहाँ मर जाए, मतलब प्लेन से जाए वहाँ क्रैश हो गया वहाँ मर जाए, मतलब अगर टूर पे जाए, टूर पे कश्मीर जाए वहाँ मर जाए। भैया तुम बचना कहाँ चाहते हो? मतलब क्या, मतलब कोई ऐसा आदमी नहीं है, गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट का ही हो, कोई आगे निकल के आके ये नहीं कहेगा कि ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये पूरा मैटर धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और कोई आकर ये नहीं कहेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी, फॉल्ट मेरा था, कोई नहीं लेने वाला है। लेना चाहता है। अब चूंकि कंपनी है, उन लोगों के पास पैसे है, मुंह बंद कर दिए जाएंगे। बस पैसे दे दो, कोई कुछ नहीं बनने वाला। सही है। तो आखिर में आप क्या कहना चाहते हैं कि सरकार को प्राइवेट एजेंसियों पे या जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनके लिए कुछ अलग से स्कीम बनाए या कोई अलग से? बिल्कुल सरकार को देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही पड़ेगी कि भाई सरकार, हम लोग प्राइवेट जॉब में काम कर रहे हैं तो सरकार को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलती है कि हमारे नागरिक जब काम कर रहे हैं तो जानवर की तरह खट रहे हैं कि इंसान की तरह खट रहे हैं। बिल्कुल कंपनियों से लेना चाहिए फीडबैक कि हमारे नागरिकों के साथ कैसा बिहेव किया जा रहा है। मैं आरोप बिल्कुल नहीं लगा रहा हूँ कि इस तरीके से अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो तो अब जांच का विषय है, लेकिन कंपनी के जो कर्मचारी हैं उन पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और कंपनी के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन हैं, जो जिनको रिस्पांस है, HR है, चाहे जो भी है, उनको भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे कर्मचारी सही मूड से तनाव मुक्त काम करें। तनाव में आकर काम करेंगे तो यही होगा, ऐसी घटनाएं होती ही रहेंगी कि वो सिग्नल जैसी चीज़ नहीं मिलेगा। मतलब ये तो बहुत ही अजूबा बात है।